पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ह्यूमन अपने पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स के बर्ताव से तंग आकर स्कूल चेंज कर लेती है। नए स्कूल में सब लोग उसको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं और बहुत जल्दी उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि सब लोग उसे एक दूसरी ह्यूमन समझ रहे हैं जो एक मशहूर लड़की है और के-पॉप सीख रही थी। वो ह्यूमन के कुछ दिन बाद स्कूल आती है। दोनों के नाम सेम होने की वजह से ये कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन अब ह्यूमन किसी को भी असलियत नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बताएगी तो उसके सब दोस्त उसे छोड़ जाएंगे। इसी कारण वो दूसरी ह्यूमन जिसे हम मिंजे कहेंगे उससे मिलकर उसे अपनी मदद करने का कहती है। मिंजे जो दोस्त बनाना ही नहीं चाहती थी वो भी उसकी बात मानकर मदद करने लगती है और दोनों काफी अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। शिन ह्यूमन को पसंद करने लगा था और ह्यूमन भी उसे पसंद करती थी, लेकिन वो उसके बुलाने के बावजूद उसके साथ मूवी डेट पर नहीं जाती क्योंकि उसकी एक दोस्त ने उसे झूठ बोला था कि शिन ने मुझे प्रपोज किया है। शिन बेचारा उसका इंतजार कर करके थक जाता है। जब वो उसे अपने दोस्त के साथ आती दिखाई देती है। आगे क्या होता है आइए जानते हैं। शिन ह्यूमन को अपने दोस्त जून के साथ देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे क्या कह सकता था। दूसरी तरफ जून ह्यूमन के कांधे पर हाथ रखकर पूछता है कपल पॉपकॉर्न ऑर्डर करें, तो ह्यूमन उसका हाथ नीचे करती है। यही ह्यूमन को फ्लैशबैक आता है कि जब उसने मिंजे को शिन के बारे में बताया था कि उसने मेरी दोस्त फैन को प्रपोज किया है, इसलिए वो उसके साथ डेट पर जा रही है, इससे मैं नहीं जाऊंगी। मिंजे उसे डांटती है, कहती है कि मैं तुम्हें इससे पसंद करती हूँ क्योंकि तुम डेयरिंग हो और कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो। वो उसे दोस्ती के लिए प्यार की कुर्बानी देने से मना करती है और थिएटर जाकर शिन के साथ मूवी देखने का कहती है। जब ह्यूमन थिएटर के बाहर थी तब उसे जून भी मिलता है जो मिंजे की उसकी असलियत जानता है और वो ह्यूमन को अपनी मदद की ऑफर करते उसके साथ आया था। वो लोग मूवी देखने लगते हैं तो ह्यूमन को जून के साथ बैठे देखकर शिन को अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि ये इसके साथ क्यों आई है। शिन को डिस्टर्ब देकर ह्यूमन जून से कहते हैं कि कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो तो शिन की जेलसी के मजे ले रहा था। यहीं हमें ये भी पता चलता है कि जून ह्यूमन को पसंद करता था, लेकिन शायद वो शिन की वजह से उससे अपने दिल का हाल नहीं बताता। वो लोग मूवी देखकर बाहर आते हैं तो जून वैन को अपने साथ ले जाता है। इस तरह ह्यूमन और शिन को साथ जाने का मौका मिल जाता है। वैन ह्यूमन से कहती है कि तुम्हारा मुझे साथ लाने का मकसद मैं अच्छे से जानती हूँ। जून भी उसे कहता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ शिन ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, ना ही तुम उसे पसंद करती हो, बल्कि तुम ये सब ह्यूमन से जेलस होकर कर रही हो। उधर शिन ह्यूमन से कहता है कि ये कितना अजीब है कि हम दोनों साथ आने के प्लान के बावजूद भी अलग अलग आए और किसी और के साथ मूवी देख कर आ गए। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाहते थे, लेकिन दोनों ही हिम्मत नहीं कर पाते और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। ह्यूमन की क्लास को देखें तो उसके टीचर सब स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए तैयारी करने का कहते हैं। टीचर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपकी क्लास में टॉप करने वाली ह्यूमन ही है। उनकी बात सुनकर सब स्टूडेंट्स क्लैपिंग करने लगते हैं और हमारी ह्यूमन ही ठिकरी निकल जाती है। आप तो जानते हैं कि ह्यूमन ना तो पढ़ाई में अच्छी है और ना ही वो टॉप करने वाली है। और उसे देखकर मिंजे को भी हंसी आ जाती है जो सोचती है कि अब मजा आएगा ना बीरू। वो दोनों स्टोर में जाकर पढ़ने लगते हैं तो मिंजे देखते कि ह्यूमन ने अपनी कॉपी पे सारे क्वेश्चंस गलत लिखे थे। मिंजे उसे डांट कर अच्छा पढ़ने का कहती है वरना उसका भांडा फूट सकता था। स्कूल के बाद वो दोनों घर में भी पढ़ाई करती हैं, लेकिन ह्यूमन थोड़ा सा पढ़ के ही थक जाती है। स्टूडेंट्स ये मानते होंगे कि पढ़ाई सबसे मुश्किल काम है। ह्यूमन की सारी दोस्तें उसे अवॉइड करने लगी थी क्योंकि उसके बारे में बातें होने लगी थी कि वो लड़कों के साथ रहना पसंद करती है और उसका शिन और जून दोनों के साथ अफेयर है। ह्यूमन इस सब पर काफी परेशान थी तो मिंजे उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये तुम्हारी दोस्त नहीं है और अब तुमने देखा कि कैसे मुश्किल आने पर वो तुम्हें छोड़ गए। ह्यूमन की दोस्त उसे पूछे बिना बाहर लंच करने चली जाती है तो वो अकेली ही लंच कर रही थी जब उसके पास शिन आ जाता है और कुछ ही देर बाद जून भी उसके पास आ जाता है तो सब स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि ह्यूमन दोनों लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। ह्यूमन वहाँ से चली जाती है तो शिन को लगता है कि उसकी गलती की वजह से ह्यूमन हर्ट हुई है, इससे वो क्लास में उससे लिखकर सॉरी करता है तो सॉरी नोट पर एक क्यूट स्माइल फेस देकर ह्यूमन हंसने लगती है और इस तरह उन दोनों की फिर से सुलह हो जाती है। जून वैन को बता देता है कि हमारी क्लास में एक ऐसी लड़की है जो वो जिंदगी जी रही है जो उसकी है ही नहीं। वैन उसकी बात पर सोच में पड़ जाती है तो वो उसे कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसका पास्ट कुछ और है और अब बहुत बनती हो। अपने पास में वो अपने आज के बिल्कुल उलट थी और इसी कारण जून ने उसे वार्न किया था कि वो ह्यूमन को तंग करने से बाज आ जाए वरना वो उसकी असलियत सबको बता देगा। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो जून उसकी पास की फोटो वायरल कर देता है जो देखकर सब लोग उसको छोड़ जाते हैं। और ह्यूमन नोटिस करती है कि उसके और शिन की क्लोजनेस की वजह से सब लोग उससे दूर हो रहे हैं तो वो सबको खुश रखने के लिए शिन से दूर रहने का फैसला करती है। ह्यूमन को पता चलता है कि वैन की असलियत का बहाना जून ने फोड़ा है तो वो काफी हर्ट होती है। वो जून से कहती है कि मैं हर रात इस ख्याल से सो नहीं पाती कि किसी को मेरी असलियत पता न चल जाए। वैन के साथ भी ऐसा ही होगा और तुमने उसका खौफ सच कर दिया। वो जून से कहती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे डर लगता है कि तुम मेरे बारे में भी सबको बता दोगे। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है तो जून कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे और शिन के लिए ही किया है क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। ह्यूमन जितनी भी कोशिश कर लेती वो शिन से दूर नहीं रह पाती। अब भी वो उसे मैसेज करके घर वापस जाते हुए उसके रिप्लाई का वेट कर रही थी। जब
उसे वो अपना इंतजार करता दिखाई देता है। यूमिन देखती है कि शिन काफी उदास होता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन शिन इतना उदास था कि वो उसे भी कोई बात नहीं करता। यूमिन उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो उसका मूड अच्छा करने के लिए गाना गाने लगती है, जिससे शिन का मूड अच्छा हो जाता है और वो भी गाना गाने लगता है। यूमिन उसके गाने की तारीफ करती है तो शिन उसके सामने अपना लव कन्फेस कर देता है। शिन उसे कहता है कि तुम जब भी मेरे साथ होती हो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और हर गम भूल जाता हूँ। यूमिन उसके इजहार पर बहुत कंफ्यूज होती है और उसे कुछ भी नहीं कह पाती कि तभी यूमिन के पेरेंट्स की कॉल आती है तो शिन उसे कहता है कि घर चलते हैं। यूमिन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करती हूँ जैसा तुम मेरे लिए फील करते हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ टाइम चाहिए। शिन उसे कहता है कि तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले लो, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। यूमिन बहुत खुश थी और वो अपनी इस खुशी को मिंजे से शेयर करती है तो वो भी बहुत खुश होती है। यूमिन उसे उसकी दोस्त बनने पर थैंक्स कहती है, जिसकी वजह से यूमिन सब कुछ कर पाई। वैन यूमिन से मिलती है और माफी मांगती है तो यूमिन उसे विश्वास दिलाती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी दोस्त रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ही वजह से न्यू स्कूल में एडजस्ट हो पाई और तुम्हारी वजह से ही मेरे न्यू फ्रेंड्स बने। वैन यूमिन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वो उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है जो यूमिन के पुराने स्कूल का स्टूडेंट था और मिंजे का एक्स भी था। यूमिन को याद आता है कि उसने इस लड़के की फोटो मिंजे के पास देखी थी। इससे वो समझ जाती है कि ये मिंजे का दोस्त है, इससे वो मिंजे से पूछे बिना उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। यूमिन मिंजे से मिलती है और इस बारे में बात करती है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है, जिस पर यूमिन काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। मिंजे भी हर्ट थी और रोते हुए वहाँ से जा रही थी। जब जॉन उससे टकरा जाता है वो उससे रोने का कारण पूछता है। वो बताती है कि मेरा यूमिन से झगड़ा हो गया है क्योंकि उससे मुझे किसी की याद दिलाती है, किसी ऐसे की जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती, और उसी की वजह से मैंने स्कूल चेंज किया। वो जॉन को बताती है कि मैं उसी की वजह से ही सबसे छुपती फिरती हूँ और फेक बंद कर रहती हूँ। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है। मिंजे जो पहले ही गुस्से में थी वो उसे कहती है कि तुम भी मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारी और मेरी भी दुश्मनी हो सकती है। मिंजे घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को याद करते हुए उसकी फोटोज देखने लगती है, जिसके बाद वो यूमिन को सॉरी का मैसेज करती है तो यूमिन उसे कॉल करके कहती है कि गलती मेरी है, इससे सॉरी मुझे करनी चाहिए। अगले दिन यूमिन को वैन मिलती है, कहती है कि जिसके साथ मैं डेट पर गई हूँ तुम उसके साथ पास में रह चुकी हो और बहुत कुछ कर चुकी हो। वो यूमिन से कहती है कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उस लड़के के साथ डेट पर नहीं जाती। उसकी बात सुनकर यूमिन को समझ आती है कि मिंजे उस पर इतना गुस्सा क्यों हुई थी। वो समझ आती है कि ये उसकी दोस्त नहीं है बल्कि वो सिर्फ उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे मिंजे ने उसे वार्न किया था। फ्लैशबैक में हमें मिंजे के पास दिखाया जाता है कि उसके पिछले स्कूल में उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी प्राइवेट फोटोज वायरल कर दी थी, जिस कारण उन दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया गया था। वहाँ मिंजे का बॉयफ्रेंड विक्टिम कार्ड खेलते हुए सारा इल्जाम मिंजे पर डाल देता है, जिस पर टीचर्स कहते हैं कि उनको किसी और से दोनों तरफ की असल कहानी सुननी चाहिए। तभी मिंजे की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आती है और वो भी मिंजे को ही कसूरवार कहती है क्योंकि वो मिंजे के बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी। इस इंसिडेंट के कारण ही मिंजे अपना स्कूल छोड़कर स्कूल में आ गई थी। जॉन और शिन बातें कर रहे थे जब जॉन शिन से पूछता है कि तुमने यूमिन के बारे में सुना। शिन कहता है कि मैंने सुना कि उसके पास में बॉयफ्रेंड था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यूमिन से बहुत प्यार करता हूँ। स्कूल में यूमिन के बारे में बातें करके बच्चे उससे काफी तंग कर रहे थे। वो जानती थी कि ये सारी बातें मिंजे के बारे में है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगता है। शिन उसके पास आता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो यूमिन से कहता है कि मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मुझे सब बताना चाहोगी। वैन मिंजे के एक्स के साथ बैठी यूमिन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि यूमिन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वैन उसकी बात सुनकर खुश होती है तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं एक बार उससे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वैन खुश होकर सोचती है कि वो इसी लड़के के जरिए यूमिन से बदला लेगी। यूमिन मिंजे के घर के बाहर थी लेकिन वो उससे नहीं मिलती क्योंकि वो जानती थी कि उसने मिंजे को बहुत हर्ट किया, इससे वो उससे मिलने से डर रही थी। दूसरी तरफ मिंजे भी यही सोच रही थी कि उसने यूमिन पर गुस्सा करके गलत किया। असल में वो चाहती थी कि जो कुछ उसने फेस किया वो कोई और फेस ना करे। इससे वो यूमिन को समझाती रहती थी कि मेरी जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। यूमिन के सारे दोस्त उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन अब यूमिन को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस मिंजे को मिस करती थी जो अभी तक स्कूल नहीं आ रही थी। यूमिन चाहती थी कि मिंजे जल्दी वापस आए और वो दोनों पहले की तरह दोस्त बनकर रहें। यूमिन हर रोज की तरह आज भी मिंजे के घर के बाहर खड़ी सोच रही थी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिंजे पीछे से उसे आवाज देती है। मिंजे यूमिन को अपने पास्ट के बारे में सब बताती है तो वो रोने लगती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी जीने की जिद नहीं करती तो तुम्हें आज ये सब फेस नहीं करना पड़ता। मिंजे उसे सब भूलकर आगे बढ़ने का कहती है और दोनों फिर से अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। तभी यूमिन को वैन की कॉल आती है और वो यूमिन को एक जगह बुलाती है। वैन को देखे तो वो काफी डरी हुई थी और मिंजे का एक्स उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने उसे अभी तक नहीं बुलाया ना, उसे मार नहीं लगा था। कि तभी यूमिन मिंजे के साथ वहाँ आ जाती है। मिंजे से बात करती है तो वो कहता है कि मैंने
जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, जिस पर मिंजे कहती है कि तुमने जानकर ही सब किया था और अभी तुम वैन के साथ यही कर रहे हो। यूमिन ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वो उसे कहते हैं कि हमें जाने दो वरना ये सब बातें सब लोग सुन लेंगे। इस धमकी में आकर वो उन लोगों को जाने देता है। अगले दिन यूमिन और मिंजे इकट्ठे स्कूल जाती हैं। मिंजे अपनी असली हुलिया में थी। यूमिन मिंजे को रुकने का कहकर चली जाती है। वो शिन को अपने बारे में सब सच बता देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ना है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। उसकी बात पर शिन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे सच बताया है जिससे मेरे दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। शिन कहता है कि अब हमें वाकई दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि हम लोग कपल हैं। यूमिन और मिंजे दोनों क्लास में जाती हैं तो दोनों को देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं। मिंजे को देखकर टीचर समेत सब लोग हैरान थे और टीचर मिंजे से कहते हैं कि इस बार तुम्हें स्कूल में टॉप करना है। तो मिंजे और यूमिन दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। मिंजे और जून दोनों यूमिन को पढ़ाते हैं ताकि वो क्लास में टॉप कर सके। वैन को देखें तो वो सुधर चुकी थी और साजिशें नफरतें छोड़कर सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगी थी। शिन और यूमिन दोनों काफी खुश थे और दोनों इकट्ठे बैठे म्यूजिक सुन रहे थे, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। अब हम सब फ्रेंड्स को देखते हैं जो यूमिन के दोस्त थे और यूमिन के अपनी जिंदगी में आने पर बहुत खुश थे क्योंकि उसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। जून मन में कहता है कि यूमिन ने उसे बदल दिया और उसे बताया कि कैसे अच्छे बर्ताव करके हम दूसरों में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। मिंजे कहती है कि यूमिन ने मुझे कूल रहने और हालात को फेस करने की हिम्मत दी, इसलिए मैं यूमिन जैसी ही बन गई हूँ। शिन भी उसको दिल में थैंक्स कहता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियाँ आई और सब बदल गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।